गामा रीडिंग्स सेल्विक की टेसरेक्ट रिपोर्ट से बिल्कुल मेल खाती है, पर इस प्रक्रिया में हफ्तों लग जाएंगे। अगर हम उनके डेटा सिस्टम को बाईपास करके सीधा उनके कंप्यूटर तक पहुंच जाएं तो इनकी रफ्तार 600 टेराफ्लॉप तक नाप सकते हैं। मैं तो टूथब्रश के सिवा अपने साथ कोई सामान नहीं लाया हूं। तुम्हें कभी स्टार्क टावर आना चाहिए। ऊपर की 10 मंजिलें सारी की सारी रिसर्च के लिए हैं। खेलने के लिए बहुत से खिलौने मिलेंगे। शुक्रिया, पर पिछली बार जब मैं न्यूयॉर्क आया था तो वहाँ का एक इलाका ही मैंने तबाह कर दिया था। खैर, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। न टेंशन, न कोई तकलीफ। हे, कुछ नहीं हुआ। तुम पागल हो क्या? कोई शक? तुमने अपने गुस्से को अच्छे से काबू किया। इसका राज क्या है? गाना शाना, योगा शोगा, दवाई शवाई? तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है क्या? तुम्हें कोई तकलीफ? इस जहाज के तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में डालना मजाक नहीं है। बुरा मत मानना डॉक्टर। हाँ, कोई बात नहीं। अगर मैं छोटे मोटे ताने झेल नहीं पाता तो शायद यहाँ आता ही नहीं। डर कर नहीं मेरे भाई, खुल कर जीना चाहिए। और आपको इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए मिस्टर स्टार्क। तुम्हें लगता है मैं नहीं दे रहा? फ्यूरी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अभी क्यों? पहले क्यों नहीं? वो हमें क्या नहीं बता रहा? जब तक मुझे सारी जानकारी ना मिल जाए मैं हल नहीं ढूंढ सकता। तुम्हें लगता है फ्यूरी कुछ छुपा रहा है? वो जासूस है कैप्टन, वो एक सच्चा जासूस है। उसके राज के भी राज होते हैं। ये बात तो इसको भी परेशान कर रही है ना? मुझे अपना काम खत्म करना है और डॉक्टर। यहाँ से कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा का जरिया। लोकी ने फ्यूरी से टेसरेक्ट के बारे में यही कहा था। मैंने सुना था। हाँ टोनी, ये मुझे लगता तुम्हारे लिए था। अगर बार्टर ने लोकी को टावर की ऊर्जा के बारे में ना भी बताया हो तब भी उसने न्यूज़ में तो सुना ही होगा। वो स्टार्क टावर, न्यूयॉर्क की वो बदसूरत बड़ी सी बिल्डिंग। इस पावर मिलती है आर्क रिएक्टर के जरिए, जो एक स्वचालित ऊर्जा का जरिया है। यह इमारत तकरीबन 1 साल तक अपने आप चल सकती। ये तो सिर्फ एक नमूना है और साफ ऊर्जा बनाने में मेरा बहुत बड़ा नाम है। ये तुम्हें यही बताना चाहते हैं? तो फिर उसे शील्ड टेसरेक्ट प्रोजेक्ट में क्यों नहीं लाई? मेरा मतलब सबसे पहले तो वो ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? एक बार मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम शील्ड की सारी खुफिया फाइलें खोल दे तब मैं इसका पता लगाऊंगा। जारविस सबसे उसकी खोज में जब से मैं इस कंट्रोल रूम में आया हूँ। कुछ ही घंटों में मैं शील्ड का हर वो घिनौना राज जान जाऊंगा जो उन्होंने छुपाने की कोशिश की है। खाओगे? फिर भी तुम समझ नहीं पाए कि वो तुम्हें क्यों नहीं चाहते। एक होशियार एजेंसी होशियार लोगों से तो डरेगी। यही दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। लगता है लोकी हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। ये वो आदमी है जो जंग छेड़ना चाहता है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो जीत जाएगा। हमें आदेश मिले हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। पालन वालन करना मेरी फितरत नहीं है। और फितरत ही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना? इस कमरे में कौन ऐसा है जो पहली बात झंडा पहन के घूम रहा है और दूसरी बात न काम का न दाम का? स्टीव, तुम्हें इनमें कुछ गड़बड़ नजर नहीं आ रही ना? टेसरेक्ट क्यूब ढूंढो। ये वो बंदा है जिसके बारे में मेरे डैड बात करते नहीं थकते थे। सोचता हूँ इसे बर्फ से निकालना ही नहीं चाहिए था। वो लोकी के बारे में गलत तो नहीं कह रहा। वो हम पर भारी तो पड़ ही रहा है। तुम देख लेना, उसका दाना उसी पर भारी पड़ेगा। बस बोलता बहुत है वो, और जब भारी पड़ेगा तब मैं जरूर देखना चाहूंगा। हाँ, अखबार में छपेगा तब पढ़ लूंगा। या कवच पहनकर हम सबके साथ खड़े रहोगे? देखो टोनी, मैं कोई कवच नहीं पहनता। मैं तो एक जख्म की तरह हूँ, एकदम खुला, जैसे एक डरावना सपना। पता है, फटे हुए बम गोले के पहने टुकड़े हर पल मेरे सीने में रेंगने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसे रोकता है, ये छोटा सा रोशनी का गोला। अब ये सिर्फ कवच का ही नहीं, मेरा भी एक हिस्सा है। ये एक खतरनाक नेमत की तरह है। पर तुम इसे काबू कर सकते हो, क्योंकि मैंने सीख लिया है। दोनों में फर्क है। मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा था। इतनी ज्यादा गामा किरणों से तुम बच कैसे गए? तो तुम कह रहे हो कि हल्क यानी मेरी दूसरी शख्सियत ने मेरी जान बचा ली? ये अच्छा है, अच्छा ख्याल है। बचाई पर किस लिए? हम पता लगा लेंगे। तुम्हें शायद ये अच्छा ना लगे, पर शायद तुम्हें लगे।